जो कि हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का प्रशासनिक मंत्रालय है। सीआरपीएफ के 1,30,000 के तकरीबन लगभग 1,30,000 पदों के लिए, जो कि कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी के पद है, उनके लिए नई नियमावली 2023 लागू कर दी है। पूरी बात ध्यान से सुनना, समझना, फिर आप लोग रिएक्ट करना। ये जो भी जब भी नियमावली चेंज की जाती है तो उसे भारत के राजपत्र में, ऑफिशियल गजट में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 प्राधिकार से प्रकाशित, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, बुधवार अप्रैल 5 चैत्र 15 1945, मतलब जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना है, नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023, गृह मंत्रालय की अधिसूचना नोटिफिकेशन। केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, जो सीआरपीएफ होता है, वो सीआरपीएफ एक्ट 1949 से संचालित होता है। केंद्रीय पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 18 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस समूह ग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस समूह सी साधारण ड्यूटी तकनीकी ट्रेड में काडर भर्ती नियम 2010 को, जहां तक कि उनका संबंध कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश मतलब हटाते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया है। सीआरपीएफ में साधारण ड्यूटी काडर समूह ग पद में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी जिसे बोलते हैं के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी साधारण ड्यूटी काडर समूह ग पद भर्ती नियम 2023 नाम हो गया भैया। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख कल से लागू हो गई 5 अप्रैल से। पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स। पद की संख्या ये आपको आगे दिया हुआ है, पद इत्यादि की संख्या आगे दी है, ठीक है भैया। आगे आ जाता है भर्ती की पद्धति। इसमें पूरी भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें जो अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में। अनुरक्षण बिना भरे रहा ऐसा प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति जो तत्पश्चात उद्भूत हो सकेगी, उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों और ऐसी पद्धति के अनुसार भरी जाएगी जो केंद्रीय सरकार समय समय पर विहित की जाए। ज्येष्ठता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी। निर्हरता। कौन व्यक्ति इसको नहीं भर सकते? ऐसे व्यक्ति जिसका पति है, जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया, विवाह की संविदा की है, जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर लेता है। इसके अलावा यदि ये व्यक्ति नहीं होगा, मतलब वो भर नहीं सकता। भारत के अनागरिकों की अपात्रता। जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश के नागरिक है, वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि नेपाल या भूटान के मामले में छूट दी जा सकती है, ठीक है भैया। इसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिस मास में वह 60 वर्ष की आयु। तो इसमें रिटायरमेंट आयु कितनी है? 60 वर्ष की रिटायरमेंट आयु है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। इसके बाद में जो इसमें कुछ चीजें और बता रखी हैं। शिथिल करने की शक्ति। जहां नियमों में छूट देना चाहे तो केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वो नियमों में जहां छूट देना चाहे छूट दे सकती है। उसके बाद में अब यहां पर ये अनुसूची है। अनुसूची के कई खंड है। इस खंड में इसमें सारी बातें का जिक्र है। देखिए सबसे पहले पद का नाम क्या होगा? कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जो आपके लिए सबसे काम की है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी से जो भर्ती होती है वही कांस्टेबल की। 1,29,929 2023 में पद है। 2023 साइड में लिखा हुआ है। तो 1,25,262 तो पुरुष के लिए, 4,667 महिला के लिए। चलिए भैया इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। समूह गे ग्रुप सी की भर्ती है। 21,700 से 69,100 वेतन 3। और उसके बाद में सीधी भर्ती में आयु सीमा जो जनरल वाले हैं उनके लिए 18 से 23 वर्ष। जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, ठीक है भैया। अब इसमें देखो आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख क्या होगी?
जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाए। याद रखिएगा, एसएससी इस भर्ती को कराएगा। 2023 में यह भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इसमें साफ दे रखा है 2023 में 1,29,929 पद है, 18 से 23 वर्ष आयु होगी और एसएससी द्वारा विज्ञापित की जाए। जो भी एसएससी अपने विज्ञापन में तारीख बताएगी वो, तो यहां पे साफ तौर पर कर्मचारी चयन आयोग लिखा हुआ है। ठीक है भैया, चलिए। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो अग्निवीरों का पहला बैच है उसमें आगे इसमें और भी बातें बोल रखी है, वो मैं सारी बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें 10th क्वालिफिकेशन है। इसमें क्या है बच्चा, 10th मैट्रिक या समतुल्य 10th क्वालिफिकेशन मांगिए। याद रखिएगा, शारीरिक और चिकित्सा मापदंड ये समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार भर्ती के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता होना चाहिए। दूसरी बात, भूतपूर्व अग्निवीर जो होते हैं उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष, ये तो वो प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में 10% रिक्तियां जो होंगी ये भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए होंगी। 1,29,000 से अधिक पद है इसमें। उसके बाद में यहां पर इसमें और कुछ चीजें बता रखी है, और चीजों में यहां पे बता रखा है कि भाई विभागीय प्रोन्नति समिति, तो इसमें प्रोन्नति समिति में कमांडेंट वगैरह होते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें जो महत्वपूर्ण हमारे लिए वो ये था कि पद कितने महत्वपूर्ण जो है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, समझ रहे मेरी बात। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है वो ये है 1,29,929 ये पद है जो एसएससी इसकी भर्ती निकालेगी। क्या है कि सीआरपीएफ नियमावली बनाती है। सीआरपीएफ वो भर्ती एजेंसी है जिसने नियमावली बना दी। अब भर्ती कराने की जिम्मेदारी वो एसएससी को देगी। तो एसएससी जीडी के नए पैटर्न पर ये भर्ती 1,29,000 2023 में आएंगी। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही एसएससी के द्वारा निकाला जाएगा। ये 2023 के लिए नियमावली है। 10th क्लास 18 से 23 वर्ष जनरल की आयु, एससी एसटी को 5 वर्ष छूट और ओबीसी को 3 साल। बाकी जो इसमें 170 सेंटीमीटर मतलब जो इसमें हाइट वेट के जितने भी प्रमाण है वो सारे के सारे वैसे ही है जैसे पुराने थे। अब आ जाता है इसकी तैयारी। तो जिन लोगों ने एसएससी जीडी की तैयारी की है वो समझ सकते हैं कि एसएससी की जीडी की तैयारी में जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न आया और आपके जो नंबर आए हैं, वो किस तरीके के नंबर आए, समझ रहे हैं मेरी बात। अब उसी के आधार पर आप क्या करोगे, आगे अपना प्लान करोगे। तो इसके लिए हम लोग साथी एसएससी जीडी, हालांकि हमने परिवर्तन में भी ऐड कर रखा है, इसलिए हमें पता था कि एसएससी जीडी की इस बार और भर्ती आएंगी, हमने परिवर्तन में भी ऐड कर रखा है। जो लोग इसकी अलग से तैयारी करना चाहें तो मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं दे दूं। 12 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू होंगी नई। 12 अप्रैल से इसकी नई क्लासेस शुरू होंगी, नई क्लासेस एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और देखो मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग जगह जीडी की तैयारी की होगी, आपके पास नोट्स तो होंगे ना। उन नोट्स से आप अपने आंसर की को मैच कर लो कि उन नोट्स में से आपके आंसर की में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब तो सारी आंसर की आ गई है, उन्हें मैच कर लो। आप 50 से 60% से प्लस नहीं बना सकते। अब एग्जाम्पल ने 1.5 महीने के लिए एसएससी जीडी को सभी के लिए फ्री किया था। आप एक बार हमारे कंटेंट से आंसर की को मैच कर लो, 100% एक क्वेश्चन मैच करा देंगे। तो एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 12 अप्रैल से ये आपकी नई क्लासेस होंगी।